अगर कोई ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, इक्तिसादी बदहाली नहीं है, अगर कोई ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी और बेकारी नहीं है, तो वो गलत है। वो बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को न सिर्फ गौर से देखिए, बल्कि इन तस्वीर में आपके सामने जो दो मायूस चेहरे नजर आ रहे हैं और चंद खाने पीने की चीज़ें एक छापड़ी पर या फिर एक पटरी पर रखी हुई, ये सारी मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करती हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ये दो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स या फिर बाकी खाने पीने की चीज़ें या छोटी मोटी चीज़ें या सत्तू वगैरह इस वक्त फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। बाएं तरफ स्क्रीन पर पहला शख्स, इसके अलावा उसके साथ एक और शख्स, आई कार्ड भी देखिए, डॉक्टर मंजूरुल हसन, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस रहे, 13 साल से ज़ायद अरसे तक आला तालीम महकमे में खिदमात अंजाम दी। 2 PhD स्कॉलर्स गली कोचों में अब दुकानदार बनकर रह गए। 13 साल से या इससे ज़्यादा का अरसा भी महकमा आला तालीम या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में गुजारा। 2 PhD स्कॉलर्स अब शोपियां की इन गलियों में दुकानदार न सिर्फ बने, बल्कि छोटा मोटा कारोबार या काम करके किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी इस वक्त बेहतर करना चाह रहे हैं। ये इस वक्त हालत है। डॉक्टर मंसूर अहमद एक तस्वीर और दूसरे हैं डॉक्टर मंजूर। दोनों ने 13 साल से ज़ायद अरसा खिदमात अंजाम दी और वो भी आला तालीम महकमे के अंदर। ज़िला अस्पताल शोपियां के करीब ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीज़ें कायम की हैं, एक रेहड़ी लगाई है, बल्कि 2 पटरियां आप कह सकते हैं, और दोनों सैकड़ों पढ़े लिखे लोगों के लिए आज के वक्त में एक तहरीक बन चुके हैं, जो अपने घरों में बेकार बैठे हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं, मनशियात की लत में मुब्तला हैं। उन नौजवानों के लिए आज ये मशअल राह हैं। इन दोनों का ये मानना है कि उन्हें कोई रंजिश नहीं की, क्योंकि महकमा तालीम के आला हुकाम की जानिब से उन्हें अपनी सर्विस बंद करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी के लिए स्ट्रीट वेंडर्स बनने का ये शौक़ तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में काम शुरू किया और वो खुश हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि इनका घर चल रहा है, बेकार नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है। छोटे यूनिट्स ही सही, लेकिन इनकी घर और रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक रोते हुए कहा गया कि जब वालिद और बच्चियां फ़ोन करते हैं कि शायद दफ्तर में होंगे तो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दफातर में काम करेंगे, मगर उन्हें ये पता नहीं कि वो इस तरह के काम में इस वक्त मसरूफ़ हैं और छोटे मोटे कारोबार करके उनका इस वक्त पालन पोषण या फिर घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। ये सूरत हाल की इस वक्त की असल तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है, बेकारी है, इक्तिसादी बदहाली है, और वो लोग तो दूर जो अभी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो नौकरियां करने के बावजूद भी आज के वक्त में डिपार्टमेंट्स के अंदर रहकर अपना घर बार नहीं चला सके। आगे चलकर आप इन दोनों की बात सुनिएगा कि असल में जम्मू कश्मीर की इस वक्त की सूरत हाल क्या है। ये वो नया कश्मीर है जहाँ पर खुद इन्हिसारी पर ज़्यादा वाकई में यकीन रखा जा रहा है, बजाय इसके कि हुकूमत कुछ कर सके। ये दोनों शहरी बेकसो, मजबूर और बेयारो मददगार नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक ऐसा तमाचा उन हुक्मरानों पर है या जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमतें रही हैं, जो कई मरतबा जम्मू कश्मीर के अंदर खूबसूरती और सयाहत पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देते रहे, लेकिन जब बात रोज़गार की आए तो नौजवानों का ये हाल है जो आज अपने बाल सफ़ेद सिर्फ किसी और कारोबार में कर रहे हैं, जिनने 30 बरसों तक तालीमी मैदान में अपना लोहा बनवाया है। बड़ी बात यह है कि दौरे हाजिर में उन सब के मुंह पर भी यह तमाचा है जो कहते हैं सब कुछ ठीक है और नया कश्मीर भी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुस्तकबिल में इन लोगों की कहानी से हमारी कौम या बिलखुसूस नौजवान नस्ल क्या सीखती है। डॉक्टर मसरूर और इसके अलावा उनके साथी जो आला तालीम महकमे के अंदर एक तवील मुद्दत से काम करते रहे, जो डॉक्टर मंसूर और डॉक्टर मंजूर हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पहला ऐसा मौका नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा हमने ऐसे नौजवान देखे जो खित्ते के अंदर, ख़ास तौर से यूनियन टेरिटरी से पहले साबिक़ा रियासत में भी इस तरह की मुश्किल सूरत हाल से गुजरे। दोनों की बात बारी बारी सुनिएगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर मसूर अहमद तांत्रे है। मैं करीब 9 साल डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में रहा, बहसीत एकेडमिक अरेंजमेंट, और वैली के डिफरेंट कॉलेजेस में मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं। तो 2023 तक मैं ये काम करता रहा कॉलेजेस में बहसीत एकेडमिक अरेंजमेंट से। तकलीफें तो हर काम में होती हैं, लेकिन तकलीफों को झेलना इंसानों के बस में होता है। हमने थोड़ी करेज दिखाई, हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई, हमने हौसला दिखाया, और फिर जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे किथ्स एंड किन्स हैं, उनका भी सपोर्ट रहा। तो मॉरली उन्होंने हम सबको बूस्ट किया और विद द रिजल्ट हम निकल कर आ गए, और आज माशाअल्लाह हम बहुत खुश हैं।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल है, उनकी चाहत ये थी, तो इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन आज हम सेटिस्फाई हैं इस काम में, बड़ी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ, काफ़ी इज्जत के साथ हम कमा रहे हैं, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। मैं सर, मेरा नाम जो डॉक्टर मंजूर हसन है, मैं पीएचडी पॉलिटिकल साइंस हूँ, बहुत सारी डिग्रियाँ की है मैंने। तो 13 साल एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चरर रहा मैं हायर एजुकेशन में। डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो है यूपी के, इनमें मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, कंट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। और 13 साल के बाद आज आप देख ही रहे हो सर, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपके सामने आया हूँ। एजुकेटेड यूथ से या जो भी आइडियल यूथ बैठा हुआ है घर में, उनके लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है, कम आउट देयर होम्स, कम आउट देयर शेडोज, एंड यू विल सी मार्केट जो है छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, इज नॉट लिमिटेड है। तो वो अपना कहीं भी अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करे, चाहे वो मजदूरी ही क्यों ना करे, लेकिन घर में आइडियल ना बैठे, घर में वो दवाई का इस्तेमाल ना करे, ड्रग्स का इस्तेमाल ना करे, बाकी चीजों का जहनी तवाजुन का शिकार ना बने। जितनी तकलीफ आपको सर, आप यहाँ ये हो कि कुर्सी पे बैठा हूँ और आज सड़क पे खड़ा हूँ, तो आज खुद ही समझ सकते हो कि मैंने कितनी तकलीफें सही होंगी सर। काश कुर्सी पे सुबह 9 बजे 10 बजे में कुर्सी पे बैठा था, 4 बजे वहां से उठता था, और आज 8:30 बजे में 8 बजे में यहाँ पे सड़क पे बैठता हूँ, और 6:30 बजे में छुट्टी कर लेता हूँ। तो ये आप सर, इसके आपके सामने ही है कि मुझे कितना मुश्किलें पर करनी पड़ेंगी, तो आपको खुद ही पता है।